तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ और चीजें जो हम लोगों ने डेराइव किया है एक्सप्रेशंस। देखो हम लोगों ने ऑसिलेशन या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैसा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये वाला पार्टिकल है ना, यहां से मीन पोजीशन से यहां तक जा सकता है, फिर वापस यहां पे आके इधर मैक्सिमम यहां तक आ सकता है, ठीक है ना। और ये दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में पार्टिकल इस प्रकार से वाइब्रेट होते रहता है, बराबर है। इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये सेंटर वाली पोजीशन हो गई मीन पोजीशन। जो भी डिस्प्लेसमेंट हम लोग मेजर करते हैं वो यहां से मेजर करते हैं मीन पोजीशन से। ये वाली पोजीशन या फिर ये वाली पोजीशन, ये दोनों हो गई एक्सट्रीम पोजीशंस, बराबर है कि नहीं। और सेंटर से एक्सट्रीम पोजीशन का मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्टेंस, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में लो या तो निगेटिव डायरेक्शन में लो, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं हम लोग ए से, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने कुछ ये निकाला एक्सप्रेशन का, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन जो था उसको सॉल्व करते 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 सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन का डेरिवेशन निकाला। तो क्या मिला एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स मिला। फिर एक्सेलरेशन को वापस है ना इंटीग्रेट करके वापस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके इसके ऊपर से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिला। प्लस माइनस, ये प्लस माइनस याद नहीं भी रखोगे कभी कभी तो भी चलेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ना जनरली हमको मैग्नीट्यूड ही चाहिए रहता, ठीक है। ये प्लस माइनस क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है फॉर्मूला ओमेगा का, 2 पाई एन या फिर 2 पाई अपॉन टी, है ना। टी मतलब टाइम पीरियड, एक कंप्लीट वाइब्रेशन पूरा करने को जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड, ठीक है। तो फिर इसको फिर से सॉल्व करके इस वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करके हमको किसका एक्सप्रेशन मिला, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो ये एक्स वी और एक्सेलरेशन, अभी एक्सेलरेशन को मैं ए से नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा है मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, क्योंकि मेरा ए मतलब क्या है, मेरा एम्पलीट्यूड है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को पहले ही हम लोगों ने ए लेटर से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, इसलिए ये एक्सेलरेशन को मैं जानबूझ के ए नहीं लिख रहा ताकि कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है ना। नहीं तो आप सोचोगे सर एक्सेलरेशन को ए क्यों नहीं लिख रहे, ये ए कंफ्यूज हो जाओगे फिर, ठीक है। तो ये तीन एक्सप्रेशंस आपको याद रखने हैं, बराबर है। दीज आर द एक्सप्रेशंस फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर वो पार्टिकल कहां से शुरू करता है, मीन पोजीशन से शुरू कर रहा है कि एंड पोजीशन से शुरू कर रहा है, उसके ऊपर ये अल्फा डिपेंड है, बराबर कि नहीं। मीन पोजीशन से चालू किया तो अल्फा 0 हो जाता, एंड पोजीशन से चालू किया तो अल्फा π/2 होता है ना। तो ये फॉर्मूला हो जाता है a cos ऑफ ओमेगा टी, है ना। तो वो फिर मीन पोजीशन एंड पोजीशन वो डिपेंड करेगा, ठीक है ना। लेकिन दीज आर द जनरल फॉर्मूले फॉर स्पीड या फिर सॉरी फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से मेजर किया जाएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट करेंगे x से, ठीक है, वेलोसिटी को v से, और एक्सेलरेशन इज लाइक दिस। सो ये वाले फॉर्मूले यूज करके आप ये वाले पॉइंट का कोई भी पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है, कितना एक्सेलरेशन है ना, वो सब निकाल सकते हैं। तो ये तो आपको याद रखनी ही है, सिंपल है याद रखने को। x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, है ना। ये अल्फा मैक्सिमम 0 ही रहता है, मीन पोजीशन से स्टार्टिंग रहती है तो, ठीक है ना। v इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और एक्सेलरेशन तो बहुत ही आसान है, माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। लेकिन कभी कभी ना न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन फॉर्मूले से निकालने की बजाय हम लोग जनरल डेफिनेशन से निकाले तो और आसान जाता है ना। देखो ये भी फॉर्मूले से निकाल सकते ही है, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, कभी कभी न्यूमेरिकल में हमेशा यही फॉर्मूले से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना उतना अच्छा नहीं है ना, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको क्या होता है ना, एक्स का एक्सप्रेशन दिया रहता है ना, और आपको पूछा रहता है फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी इक्वल टू 3 सेकंड, ऐसा वगैरह क्वेश्चन है। मतलब आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कुछ एक पर्टिकुलर समय के बाद पूछा है ना, और आपको एक्स का एक्सप्रेशन दिया है। तो ऐसे केस में ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ना, वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है टाइम टी इक्वल टू 3 सेकंड के बाद, तो पहले आपको वेलोसिटी में टाइम 3 सेकंड के बाद का पहले एक्स निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट, फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल के यहां पे पुट करना पड़ेगा, तब जाके आपको वेलोसिटी मिलेगी 3 सेकंड के बाद की। एक्सेलरेशन का भी वैसा ही है। देखो, अगर आपको 3 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन था वो पूछा है क्वेश्चन में, तो पहले एक्स निकालना पड़ेगा, है ना, और एक्स निकाल के यहां पे पुट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाले फॉर्मूले में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या है, एक्स है, डिस्प्लेसमेंट है ना। तो ऐसा सीधा सीधा कभी कभी सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी न्यूमेरिकल एकदम सीधे रहते कि फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर टाइम 3 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन आफ्टर 0.4 सेकंड, और आपको एक्स का एक्सप्रेशन दिया है। तो ऐसे केस में ना, ये ऐसे यूज करने की बजाय ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेंथी हो जाता है वो, और मिस्टेक भी होने के चांसेस है। तो ऐसे केस में आप जनरल डेफिनेशन याद करो, है ना। देखो, एक्स का एक्सप्रेशन अगर दिया है ना, मान के चलो 10 साइन 50t प्लस 30 डिग्री, ऐसा कुछ एक्स का एक्सप्रेशन दिया है, और आपको वेलोसिटी पूछा है आफ्टर टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड। ठीक है, तो t इक्वल टू 5 सेकंड पुट करोगे यहां पे, और फिर x की वैल्यू निकालोगे, यहां पे रखोगे, फिर यहां पे अंडर रूट, अरे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करना ना, सिंपल बेसिक वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करो। डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेलोसिटी के लिए क्या करना, dx बाई dt, है ना। ये जो x का एक्सप्रेशन दिया है उसको सिंगल डेरिवेट किए टाइम के साथ, तो वो जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो हो जाएगा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। फिर उसमें टाइम t इक्वल टू 3 सेकंड पुट करो ना, बहुत आसान हो जाता है। सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए dv बाई dt, है ना, मतलब इसी को फिर से डबल डेरिवेट करना, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो ऐसे केस में, है ना, ये भी फॉर्मूले आप सिंपल वे से, है ना, आपको पहले से ही पता है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया है तो उसके ऊपर से वेलोसिटी आप कभी भी लिख सकते डेरिवेटिव यूज करके, है ना। वेलोसिटी मिल गई तो उसको और एक बार डेरिवेट कर देंगे, एक्सेलरेशन का डेरिवेशन एक्सप्रेशन मिल जाएगा। और ऐसा कब काम में आएगा, जब आपको ऐसा टाइम के बारे में पूछा है, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड, ऐसे वगैरह क्वेश्चन में काम में आएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है एक्सप्रेशंस याद रखने का, है ना। तो आप बोलेंगे सर कौन सा, ऐसा याद रखेंगे कि वैसा। देखो, ये इस प्रकार से याद रखने के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा इफोर्ट थोड़ी लग रहे। एक्स दिया है तो एक्स को बस डेरिवेट करना है ना, dx बाई डी टी वेलोसिटी हो जाएगा, और डेरिवेटिव तो आप कभी भी कर सकते, ठीक है ना। तो मान के चलो हमारा ये दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, है ना, मान के चलो x का एक्सप्रेशन है अपना a साइन ओमेगा t, मतलब अपना जो सिंपल हार्मोनिक मोशन चालू हुआ वो कहां से चालू हुआ, मीन पोजीशन से। तो मीन पोजीशन के लिए अल्फा कितना रहता, 0, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा, तो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ इसलिए a साइन ओमेगा t, ठीक है। तो अभी x के ऊपर से आप v और एक्सेलरेशन कैसे लिख सकते हैं वो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। देखो, ये तो फॉर्मूले है ही, ये तो है ही, v इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो है ही। लेकिन सिंपल वे से, सिंपल टेक्निक से कैसे लिख सकते हैं आप लोग, वेलोसिटी dx बाई dt, है ना। और ये याद रखने की आवश्यकता नहीं, सिंपल कॉमन कॉन्सेप्ट है, ये दिया है तो इसको एक बार डेरिवेट करना है, मेरा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। करो डेरिवेट इसको, साइन की डेरिवेटिव क्या आएगी, कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, और ये ओमेगा टी की डेरिवेटिव फिर से दैट इज ओमेगा, ठीक है। तो कितना मिलेगा वेलोसिटी, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी,
ठीक है, तो ये भी सही है फॉर्मूला और ये भी सही है। ऐसा मत सोचो ये अलग है और ये अलग है, नहीं, सिर्फ दोनों को अलग अलग वे से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो उसके बाद एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, dv बाई dt, है कि नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को करो डेरिवेट टाइम से। डेरिवेटिव करना बहुत ही आसान है, ए ओमेगा कांस्टेंट बाहर वैसे के वैसे, कॉस ओमेगा की डेरिवेटिव कितनी आती है, माइनस साइन ओमेगा टी, और ये ओमेगा इधर आएगा फिर से, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी। तो डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन के ऊपर से सिंपल डेरिवेटिव लेके आप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन को सिंपल एक बार डेरिवेट करके आप एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, और इस प्रकार से भी आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के याद रख सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इनको याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि भैया क्वेश्चन में x दिया है तो उसको डेरिवेट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी को डेरिवेट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। याद रखा क्या कुछ आपने, कुछ भी नहीं। डेरिवेटिव तो लेना सभी को आता है कॉस और साइन का, ठीक है ना, तो ये एक इसमें अच्छी बात है। तो ये कभी कभी हमको न्यूमेरिकल में काम में आता है, ठीक है ना। तो ऐसे भी एक्सप्रेशन सही है और ये तो सही है ही है, ये तो हमने डिराइव ही की है। तो न्यूमेरिकल में ये भी लगते हैं या फिर कभी कभी ये भी लगते हैं। ये कब लगेंगे, कौन से टाइप के क्वेश्चन में, मैंने बताया जब आपको टाइम दिया रहता है कि एक्सेलरेशन निकाल लो 10 सेकंड के बाद, तो देखो सीधा यहां पे 10 सेकंड रखे एक्सेलरेशन मिल जाता, बराबर है कि नहीं। तो ऐसे केस में आपको ये फॉर्मूला, और इन फॉर्मूला का और एक अच्छा एडवांटेज है, देखो जैसे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, एट मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 पुट करने के बाद मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है हमको प्लस माइनस ए ओमेगा या फिर ए ओमेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये जो साइन और कॉस के पहले है ये है इसका मैक्सिमम ए ओमेगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना था, वैल्यू मैक्सिमम एक्सेलरेशन का, है ना, ए ओमेगा स्क्वेयर था कि नहीं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर या फिर ए ओमेगा स्क्वेयर, तो ये देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में कभी कभी आपको मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, वो याद अगर नहीं आया तो ऐसा डेरिवेट लेके देखना, साइन और कॉस के पहले जो भी कांस्टेंट है वो है तुम्हारी मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं याद रखने के, सिर्फ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बराबर है। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा देते हैं, ठीक है ना। जैसे ये हो, मान के चलो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है ए साइन ओमेगा टी, इसको डेरिवेट किए तो वेलोसिटी मिली और इसको डेरिवेट किए तो एक्सेलरेशन मिला, ठीक है। तो अभी ये साइन कॉस ये हम लोग ग्राफिकली दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते, बराबर है कि नहीं। तो इनका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये ग्राफिकली शो कर देते हैं, क्योंकि हमको साइन वेव वगैरह निकालना पता है पहले से, ठीक है ना। तो चलो निकालते हैं, है ना। अभी देखो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये पीरियोडिक मोशन है, बराबर है। तो मान के चलो इसका टाइम पीरियड है टी, ठीक है। तो आपको पता है साइन वेव कुछ ऐसे होती है, देखो, है ना, वन टाइम पीरियड, फिर वन टाइम पीरियड के बाद फिर से रिपीट होते जाती है। कोई भी पीरियोडिक मोशन, कोई भी पीरियोडिक मोशन टाइम टी के बाद रिपीट होते जाता है, ठीक है। तो टी मतलब टाइम पीरियड, ठीक है। तो अज्यूम करो टाइम जो है वो सबसे पहले 0 है, फिर t/4, फिर t/2, है ना, और फिर कितना लेंगे t/3, t/4 और फिर t, ऐसे अलग अलग टाइम पे, ठीक है ना। क्यों यहां तक ले रहा मैं, क्योंकि वन टाइम पीरियड के बाद फिर से पीरियोडिक मोशन रिपीट होते जाएगा, बराबर है कि नहीं। कैपिटल टी मतलब क्या है, मेरा टाइम पीरियड, है ना, जैसा सर्कुलर मोशन में भी देखे थे, ठीक है ना। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे x क्या होता है, v क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। टाइम t इक्वल टू t/4 पे, जैसा टाइम t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पुट करो तो x मिलेगा तुमको a साइन ऑफ 0, साइन 0 कितना होता है, 0, v कितना मिलेगा, t पुट करो 0 तो ये हो जाएगा cos 0, cos 0 कितना होता है 1, तो v मिल जाएगा तुम्हारा a ओमेगा, है ना। यहां पे t पुट करो 0, साइन ऑफ 0 कितना हो गया, साइन 0 0,
तो एक्सेलरेशन मिल गया 0। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट है 0, वेलोसिटी है a ओमेगा, एक्सेलरेशन है 0। सिमिलरली एट टाइम t बाई 4, अभी टाइम कैपिटल T बाई 4 मतलब कितने का एंगल हो जाएगा, देखो साइन ऑफ ओमेगा t है, ओमेगा, ओमेगा मतलब क्या रहता है बताओ, ओमेगा क्या है फॉर्मूला ओमेगा का, ओमेगा इज 2 पाई n, या फिर n मतलब 1 बाई टी, तो ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, और ये ओमेगा इंटू टी है, तो ओमेगा इंटू टी मतलब 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। ये कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड और स्मॉल टी मतलब एक्चुअल टाइम, ठीक है। तो अगर तुम्हारा टाइम कैपिटल टी बाई 4 है तो 2 पाई बाई टी इंटू तुम्हारा टाइम है कैपिटल टी बाई 4, ठीक है, टी टी कैंसल, 2 और 4 नीचे बचेगा 2, तो ओमेगा टी हो जाएगा पाई बाई 2, है ना, मतलब ये ओमेगा टी हो जाएगा पाई बाई 2। कब, एट टाइम टी बाई कैपिटल टी बाई 4, थे ना। तो कितना होगा साइन ऑफ 90, तो टी बाई 4 के लिए क्या होगा x, है ना, साइन ऑफ 90 कितना होता है, साइन ऑफ 90 1, तो a इंटू 1 x की वैल्यू होगी a, ठीक है। चलो वेलोसिटी, कॉस ऑफ 90 कितना होता है, कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 90 इज 0, तो वेलोसिटी इज 0। एक्सेलरेशन पुट करो ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई 2, क्यों पुट कर रहे हैं पाई बाई 2, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट टाइम कैपिटल टी बाई 4, ठीक है ना, तो कैपिटल टी बाई 4 मतलब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई 2, ठीक है। तो साइन ऑफ पाई बाई 2 इज 1, साइन 90 इज 1, तो एक्सेलरेशन आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर। सिमिलरली एट टाइम कैपिटल टी बाई 2 ओमेगा टी कितना आता है निकाल सकते हो, है ना। सिमिलरली 3t बाई 4 कितना ओमेगा टी आएगा, है ना, पाई बाई 2 के बाद पाई आएगा, फिर 3 पाई बाई 4 और फिर 2 पाई। तो इस प्रकार से अगर टेबल बनाए हमने तो टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, वेलोसिटी a ओमेगा है, एक्सेलरेशन 0 है ना, निकालते जमेगा ये, ठीक है ना। t 0 पुट करो, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट निकालो, वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है। टाइम t बाई 4 पे ओमेगा टी की वैल्यू, ओमेगा टी मतलब फेज, है ना, आफ्टर एट टाइम t बाई 4 ओमेगा टी की वैल्यू है 90, तो यहां पे 90 पुट करो, 90 90, है ना, x कितना है निकालो, v कितना है निकालो, एक्सेलरेशन कितना है निकालो, है ना। सिमिलरली एट टाइम t बाई 2 पे ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी, पाई, ठीक है ना। देखो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ठीक है, तो ओमेगा टी 2 पाई बाई कैपिटल टी, तो ओमेगा इंटू टी इज 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी, ठीक है। तो टी रख रहे आप कैपिटल टी बाई 2, कैपिटल टी कैंसल, 2 कैंसल, ओमेगा टी इज पाई, ठीक है। तो पाई पुट करो यहां पे यहां पे यहां पे, तो x की वैल्यू निकलेगी साइन ऑफ पाई 0, कॉस ऑफ पाई -1, है ना, और साइन ऑफ पाई फिर से 0। तो इस प्रकार से आप टाइम 0 से लेके 1 टाइम पीरियड तक डिस्प्लेसमेंट कैसा चेंज हो रहा है वो निकाल सकते हैं, वेलोसिटी कैसी चेंज हो रही है वो निकाल सकते हैं, और ये साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, है ना, ये आप इस प्रकार से ग्राफिकल वे में दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि नहीं। जैसे देखो डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट का कॉलम देखो, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये पहला वाला ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो सिर्फ आप डिस्प्लेसमेंट देखो, टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0 पे कितना है 0, टाइम t इक्वल टू कैपिटल T बाई 4, देखो ये है 1 टाइम पीरियड, है ना, 0 से लेके 1 टाइम पीरियड, आधा हो जाएगा t बाई 2 और आधे का आधा हो जाएगा t बाई 4, तो t बाई 4 पे कितना है प्लस a मतलब एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, तो ये जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर से t बाई 2 पे फिर से 0 पे आ जाएगा, तो t बाई 2 पे फिर से 0 पे आ गया, ठीक है। फिर से आगे 3 टाइम्स t बाई 4, t मतलब कैपिटल T, ठीक है, कैपिटल T मतलब टाइम पीरियड, तो 3 टाइम्स t बाई 4 पे फिर से ये माइनस a, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा -a हो जाएगा, और कैपिटल T पे फिर से
वन टाइम पीरियड के बाद फिर से 0, फिर यही चीज आगे रिपीट होते जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मुझको ऐसा मिलेगा। सिमिलरली आप वेलोसिटी का ग्राफ, सभी साइनोसॉइडल है, देखो ना सभी के फॉर्मूले साइन कॉस है, साइन कॉस मतलब साइनोसॉइडल, सभी ऐसे आएंगे। तो जैसे मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट का यहां पे बताया उसी प्रकार से, है ना, आप वेलोसिटी का यहां पे देख सकते हैं। एट टाइम t इक्वल टू 0 कितनी है वेलोसिटी, a ओमेगा, तो ये यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। एट टाइम t/4 0, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो ये भी ऐसा साइनोसॉइडल आएगा, ठीक है। तो यूजिंग दिस नॉलेज, यूजिंग दिस टेबल, आप ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते। अभी आप बोल सकते सर ये साइनोसॉइडल कैसे आया, हमारा पार्टिकल तो ये ऐसे 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 मूव हो रहा था, है ना, एक लाइन में मूव हो रहा था, क्या हमारा पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव हो रहा है? नहीं, ये पार्टिकल की मूवमेंट नहीं है, बराबर से देखो, हमारा पार्टिकल जो है वो इसी प्रकार से मूव हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, वाइब्रेट हो रहा है। लेकिन ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि अलग अलग टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। जैसे मान के चलो, है ना, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, तो यहां से शुरू किया इसने, है ना, क्योंकि हमने क्या जूम किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, यहां से शुरू किया, मतलब t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे x कितना है 0, तो ये दिखा रहा है, ये देखो, ठीक है। फिर यहां तक गया, यहां तक जाते जाते कितना हो गया टाइम, t इक्वल टू कैपिटल T/4, यहां पे कितना हो गया x, कितना हो गया x, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया एम्पलीट्यूड के इतना, तो देखो ये यहां पे दिखा रहा है। तो ये जो कर्व है ना, ये अलग अलग टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, ये पार्टिकल का मोशन नहीं शो कर रहा है, पार्टिकल तो ऐसे ही मूव हो रहा है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये वाले ग्राफिकली आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते। अब इसके ऊपर से एक बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट याद रखना है जो आपको हमेशा एमसीक्यू में आता है, ठीक है ना, बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट। देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहां से शुरू हुआ, देखो, ठीक है ना, और वेलोसिटी जो है, ठीक है ना, वेलोसिटी जो है, ओ सॉरी, ठीक, डिस्प्लेसमेंट यहां से शुरू हुआ, देखो एट t इक्वल टू 0 ये, और वेलोसिटी जो है देखो थोड़ा अगर मैं इधर कर देता हूं t/4 से, ठीक है ना, ये यहां से शुरू हुआ वेलोसिटी, है ना, ये ऐसा बोल सकता हूं मैं, देखो ये सेम कर्व फिर हो जाता है लाइक दिस, बराबर है। मतलब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों के बीच में ये इतना डिफरेंस है, वेलोसिटी इतने आगे से चालू हुई है, बोल सकते हैं ऐसा। देखो दोनों कर्व के बीच में आप फर्क देखो थोड़ा सा, ठीक है ना, ये यहां से शुरू हुआ है, मतलब ये वाला कर्व, ये वाला डिस्प्लेसमेंट का कर्व मैंने इधर से निकालने की वजह इधर से निकाला रहता था, तो देखो बराबर वेलोसिटी के कर्व के साथ साथ मैच हो रहा है कि नहीं, देखो ये लाल वाला और ये वाला, बराबर है। मतलब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों के बीच में कितने टाइम का फर्क है, t/4 टाइम का फर्क है, बराबर है। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, कैपिटल T/4, या फिर एंगल में देखा जाए तो, है ना, देखो ये आपको साइनोसॉइडल के बेसिक सभी को पता है, ठीक है ना। वन टाइम पीरियड को t लिखते हैं, आधे को हो जाएगा t/4, बराबर है, सॉरी आधे को हो जाएगा t/2 और ये हो जाएगा t/4, बराबर है, आधे का आधा मतलब 1/4, ये हो जाएगा t/4। लेकिन अगर यही चीज मुझको एंगल्स में शो करनी है, एंगल्स में शो करनी है, तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी याद करो, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट वाइब्रेशन, मतलब कितने का एंगल, 360 का एंगल, 2π का एंगल। तो कैपिटल T मतलब कितने का एंगल, 2π, t/2 मतलब 2π/2, तो ये हो जाएगा पाई, और ये कितना हो जाएगा फिर, है ना, t/4 है, मतलब 2π/4, मतलब ये हो जाएगा फिर π/2, है ना। तो यही सेम चीज अगर आप एंगल में दिखाते हो तो ये रहता है 2π, ये रहता है पाई,
और ये रहता है π/4। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज π/4, बराबर है। द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज हाउ मच, π/4 नहीं, सॉरी π/2, सॉरी लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई है ना। t/4 मतलब π/2 है ना, t मतलब 2π, ठीक है ना, t मतलब 2π। तो कितने का डिफरेंस था दोनों के बीच में, t/4 का, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, π/2। तो क्या बोल सकता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है, π/2। π/2 मतलब 90 डिग्री। याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज 90 डिग्री या फिर π/2। सिमिलरली फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, है ना, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन बताओ तो कितना होगा। अभी देखो ये यहां से शुरू हुआ है, यहां से ऐसा, ठीक है ना, तो ये भी अगर यहां से शुरू करे रहते थे हमने, ये देखो यहां से, तो बराबर देखो ये भी वैसे ही जा रहा है बराबर से, ठीक है ना। फेज डिफरेंस मतलब क्या बोलते हैं कि दोनों के स्टार्टिंग पोजीशन में कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको, ठीक है ना। देखो ये यहां से ऐसा शुरू हुआ, ये यहां से शुरू हुआ, तो ये पॉइंट अगर 0 से शुरू हुआ रहता था ना, तो दोनों वेव बराबर हुए रहते थे। इसका मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट का कर्व और एक्सेलरेशन का कर्व दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, ये इतने का डिफरेंस है, t/2 का। t/2 का मतलब, t मतलब कैपिटल T मतलब कितने का एंगल, 2π का एंगल, बाई 2, है ना, तो 2 कैंसल, पाई, मतलब डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में कितने का फेज डिफरेंस है, पाई का। पाई मतलब कितना, 180 डिग्री। तो याद रहेंगे एमसीक्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पिछले कुछ सालों से रिपीट होके यही एमसीक्यू आ रहा है, बराबर है ना। तो फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी 90 π/2, और फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन दैट इज पाई। पाई मतलब 180 डिग्री, है ना। तो ये हमेशा याद रखो, चाहे तुम्हारा मोशन मीन पोजीशन से चालू हो या फिर एक्सट्रीम पोजीशन से चालू हो, दोनों, जैसे आगे का एक्सट्रीम पोजीशन का है, जैसे सेम जो मेथड बताई मैंने, है ना, अगर एक्सट्रीम पोजीशन से चालू करते हैं हम लोग मोशन, अगर एक्सट्रीम पोजीशन से चालू करते हैं, ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a cos ω t, फिर इसको डेरिवेट लेंगे तो वेलोसिटी इस फॉर्मूले से, एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से, इसका डेरिवेट लेंगे तो, ठीक है ना। फिर ऐसा ही टेबल बनाओगे आप, t = 0 पे इतना, वेलोसिटी इतनी, लाइक दिस, और ऐसे ही टेबल से फिर आप ऐसे ग्राफ बनाओगे। तो ये भी ग्राफ में अगर चेक करोगे तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों के बीच में π/2 का आपको फेज डिफरेंस मिलेगा, और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में कितने का, पाई का। पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है, तो याद रहेगा। और ऐसे ही ग्राफिकल शो करने को आया तो कर सकते हैं शो, बराबर है। क्या करना, एक्स का फॉर्मूला, है ना, बराबर से देख लेना पहले कहां से मोशन चालू हो रहा है। अगर मोशन मीन पोजीशन से चालू होता है तो एक्स आएगा a sin ω t, तो वेलोसिटी इसको डेरिवेट करना, एक्सेलरेशन फिर वेलोसिटी को डेरिवेट करना, फिर ऐसा टेबल बनाना, बराबर है। टेबल बनाते समय चार कौन सी टाइम लेना, 0, कैपिटल T/4, t/2, 3 टाइम्स T/4 और कैपिटल T, ठीक है ना। हर एक टाइम के लिए फेज कितना होता है वो लिखना, ठीक है ना, और हर एक टाइम पे ये एंगल के हिसाब से x की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू कितनी है, ये बराबर टेबल में लिखते जाना, और इस हिसाब से यहां पे साइन के ग्राफ बनाते जाना, आपको अपने आप ग्राफ मिल जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन आफ्टर 1 सेकंड। देखो बोला था कि नहीं बोला था, ये सभी जो क्वेश्चन है ना ये आए वाले क्वेश्चन है ना, ये मैंने कोई टेक्स्ट बुक के पीछे के ऐसे कुछ भी उठाया ऐसे नहीं है, ये सभी एग्जाम में आए वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकंड इफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय फॉर दिस फॉर्मूला। बताया था मैंने आपको, x का एक्सप्रेशन दिया रहेगा और वेलोसिटी आपको पूछी है, और कितने समय के बाद, टाइम t = 1 सेकंड के बाद। तो अगर आप नॉर्मल वेलोसिटी के फॉर्मूले से निकालते हो, वैसा भी निकाल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या है नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला, प्लस माइनस
प्लस माइनस याद नहीं भी रखे तो भी चलता, ए है ना अंडर द रूट, सॉरी क्या है वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हारा नॉर्मल वाला, प्लस माइनस ओमेगा, ए नहीं है, ठीक है, क्या है प्लस माइनस याद नहीं रखे तो भी चलेगा, ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, है कि नहीं ऐसा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां पे यूज करने जाए तो x, फिर कंफ्यूज कैसे हो जाता है आपको कि x की वैल्यू यहां पे रखनी है, तो फिर ये रखे तो कैसा होगा, और यहां पे रूट भी लेना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत जाती है। इसलिए जो है ना जो जनरल मेथड बताई कि अगर ऐसा क्वेश्चन है टाइम के बारे में, वेलोसिटी निकालो आफ्टर दिस टाइम आफ्टर दैट टाइम, तो सीधा सीधा जनरल वे में जाना। x दिया है आपको 5 sin π/3t, ये दिया है तुमको डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और पूछी है वेलोसिटी, तो पहले वेलोसिटी निकाल लो ना, एक्सप्रेशन वेलोसिटी का क्या है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, करो डेरिवेट उसको, 5 कांस्टेंट, साइन की डेरिवेटिव क्या आती, साइन की डेरिवेटिव, साइन की डेरिवेटिव आती है cos π/3t, लेकिन यहां पे t के साथ और कुछ है, π/3 है कांस्टेंट, तो इसकी डेरिवेटिव π/3t की, तो क्या आ जाएगी यहां पे π/3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 π/3 cos ऑफ π/3 इंटू टी, मिल गई वेलोसिटी, है ना, बस यहां पे अभी t इक्वल टू 1 सेकंड पुट करो, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, बराबर है कि नहीं। तो ये देखो ये है x, ठीक है, ये निकाली मैंने वेलोसिटी डेरिवेटिव लेके, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन π/2 क्या आई cos लाइक दिस, और बस यहां पे अभी टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पुट करेंगे, तो cos ऑफ π/3 टाइम t हो गया 1 सेकंड, cos ऑफ π/3 कितना होता है रे, पाई मतलब 180 डिग्री, और 180 डिग्री बाई 3 है ना, मतलब 180/3 मतलब 60, तो cos ऑफ 60 कितना हो जाएगा, cos ऑफ 60, cos ऑफ 60 इज 1/2, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/2, और ये π/3, अभी ये नहीं क्या एंगल के अंदर नहीं है पाई, नहीं तो इस पाई को भी 180 लिख दोगे, सब गलत हो जाएगा, जो पाई एंगल के अंदर रहता है उसको 180 लिखना, और बाकी जो बाहर रहता है नॉर्मल पाई वो हो गया कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू हो गई 3.14, ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद आपको वेलोसिटी मिलेगी इतनी 2.62, ठीक है, सिंपल। चलो आगे का और एक क्वेश्चन लेते हैं। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मतलब आपको इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना, जो हमने देखे हैं। कितनी होती है मैक्सिमम वेलोसिटी, बताओ कहां पे होती है मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी है तुम्हारी, प्लस माइनस नहीं भी याद रखे तो भी चलेगा, मैंने बार बार बोला है न्यूमेरिकल में सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए रहता, तो क्या है मैक्सिमम, ए ओमेगा, बराबर है कि नहीं, है कि नहीं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी का फॉर्मूला था ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, बराबर है कि नहीं। तो x की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू 0 है ना मीन पोजीशन पे, तो क्या आ जाएगा v इक्वल टू ए ओमेगा, ये हो गई थी मैक्सिमम, और मिनिमम वेलोसिटी कितनी थी 0, तो मैक्सिमम वेलोसिटी थी ए ओमेगा, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना था, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या था, फॉर्मूला मैक्सिमम एक्सेलरेशन का, प्लस माइनस को जाने दो, है ना, क्या था ओमेगा स्क्वेयर ए या फिर ए ओमेगा स्क्वेयर, बराबर है कि नहीं। देखो माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स ऐसा था मेरा एक्सेलरेशन का एक्चुअल फॉर्मूला, तो एट एक्स इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन इज मिनिमम, कितना 0, और एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, देखा था हमने, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वेयर ए और मैक्सिमम वेलोसिटी इज ए ओमेगा, ठीक है। तो क्या फाइंड करने को बोला है आपको, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब कैपिटल टी, तो मुझको किसी ना किसी प्रकार से ओमेगा मिल जाए तो मैं कैपिटल टी तो आराम से निकाल सकता हूं, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2π/कैपिटल टी, बराबर है कि नहीं, 2πn, n मतलब 1/t, तो ओमेगा मिल गया तो मैं टी आराम से निकाल सकता हूं, ठीक है। तो कैसा करेंगे, ये दिया है ये दिया है, ठीक है ना, तो ओमेगा चाहिए तो थोड़ा दिमाग लगाओ यार, कैसा करेंगे,
है ना, 1/2 2/1 करेंगे, देखो ना ये ए कैंसिल हो जाएगा और एक ओमेगा भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 या फिर 2/1 करें तो आपका ओमेगा मिल सकता है ना। अभी ये वाली जो स्टेप है 1/2 क्यों करे सर, है ना, वो भी कॉमन सेंस लॉजिक प्रैक्टिस से आएगा, बराबर है कि नहीं, कि मुझको यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, बाकी कुछ दिया नहीं है, तो दोनों के ऊपर खेलना है मुझको, तो 1/2 इक्वेशन तो मुझको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो एक्सेलरेशन को वेलोसिटी से डिवाइड कर देते, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम वेलोसिटी ए कैंसल, ये ओमेगा आएगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया है, किधर गया रे, 100, अरे देखो हमने यूनिट नहीं बदले, सेंटीमीटर, और ये भी, चलो ये एक अच्छा हुआ, दोनों सेंटीमीटर में ही है, ठीक है ना, तो यूनिट चेंज नहीं किए तो भी चलता क्योंकि रेशो है, ठीक है। तो रेशो में सेम सेम यूनिट कैंसिल हो जाते, ठीक है, अदरवाइज सेंटीमीटर को मीटर में लाना पड़ता था, ठीक है। 25, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 100/25, 4 रेडियन पर सेकंड, तो मिल गया ओमेगा, ठीक है, दैट इज 4, तो ओमेगा इक्वल टू 2π/t, तो t हो जाएगा 2π/ओमेगा, हो जाएगा, तो 2 × 3.14 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 1.57। लॉग बुक की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे अगर कैलकुलेशन आए तो बहुत अच्छा लगता होगा आपको, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज अ पीरियड ऑफ 2 सेकंड, कैपिटल टी दे दिया है 2 सेकंड, ओके, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, चलो ए भी दिया है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन निकालने को बोला है, ठीक है, व्हेन इट इज एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, है ना, व्हेन इट इज एट 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर क्या है वो भी बताता हूं, लेकिन एक्सेलरेशन आपको निकालना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है रे, है ना, कोई भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए -ω²x है कि नहीं ये फॉर्मूला, ठीक है ना, तो माइनस प्लस वो न्यूमेरिकल में नहीं लिखे तो भी चलता, तो क्या है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, ω²x है ये फॉर्मूला। देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है a⍵², ठीक है ना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन है a⍵², और एक्सेलरेशन का एक्चुअल फॉर्मूला है ω²x, है ना, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन दोनों में कंफ्यूज मत हो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब स्पेशल केस, कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, तो वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ω²a, है कि नहीं, x इक्वल टू a पुट करे तो मिलता है मैक्सिमम, लेकिन जनरल कोई भी पॉइंट पे, है ना, जैसे अपना ये पार्टिकल मूव हो रहा है तो कोई भी पॉइंट पे कौन से भी x पे एक्सेलरेशन मिलेगा इस फॉर्मूले से, दैट इज ω²x, ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज गिवन एज ω²x, ठीक है, तो ओमेगा मिल जाएगा मुझको यहां से टाइम पीरियड से, ठीक है ना, टाइम पीरियड से मिल जाएगा मुझको ओमेगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2π/t, और x मतलब डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट, तो कितना है रे डिस्प्लेसमेंट दिया है क्या यहां पे बताओ, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन व्हेन इट इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, तो क्या ये x की वैल्यू है क्या, है ना, क्वेश्चन मार्क, क्या ये x की वैल्यू है क्या, है ना, ये x की वैल्यू नहीं है। हमेशा याद रखो डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन में मीन पोजीशन से, सेंटर से मेजर किया जाता है, और ये कहां से डिस्टेंस दिया है उसका, एक्सट्रीम पोजीशन से, है ना, मतलब ऐसी कैसे देखो ये हो गई मीन पोजीशन, ठीक है ना, और क्वेश्चन में बोला है कि ये बॉडी पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब ये वाले एंड से कितने सेंटीमीटर पे है, 4 सेंटीमीटर पे है, ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, ये जो 4 सेंटीमीटर है ये इस पार्टिकल का ये वाले एंड से डिस्टेंस है, ये देखो 4 सेंटीमीटर, इट इज एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, यहां से 4 सेंटीमीटर पे है,
ठीक है ना। लेकिन आपको पता है इसका मुझको x चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से मेजर होगा, सेंटर से डिस्प्लेसमेंट मेजर होगा। तो मेरे लिए ये x इक्वल टू 4 नहीं है ना, मेरे लिए x की वैल्यू है ये, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे ये x की वैल्यू, है ना, ये पॉजिटिव एंड से, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे इधर से 4 है, ठीक है। और क्वेश्चन में और एक चीज दी है, देखो इसका एम्पलीट्यूड 10 है। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड मतलब डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, बराबर है कि नहीं। मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या तो पॉजिटिव साइड में बोलो या तो नेगेटिव साइड में बोलो। तो ये एम्पलीट्यूड आपको दिया है 10 सेंटीमीटर और इसकी पोजीशन एंड से दी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एकदम बच्चों वाला कैलकुलेशन है, ठीक है ना। हमको चाहिए है ये वाली चीज, हमेशा हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से, यहां से। तो कितना होगा रे अपना डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये यहां से यहां तक है 10, ये यहां से यहां तक है 4, तो मुझको ये डिस्टेंस चाहिए, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 दैट इज 6। तो अभी आप x इक्वल टू 6 पुट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से सेंटीमीटर में ही रहने दो सब चीजें, सभी सेंटीमीटर में ही है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट लिखते समय सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना, बस इतना याद रखना, अदरवाइज पूरे मीटर में लेके आओ, ठीक है। तो ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, तो वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू 3.14, टी मतलब 2 सेकंड, इसका स्क्वायर, और ये x इज 6। तो थोड़ा लॉग बुक वगैरह यूज करके आप, मेरे ख्याल से लॉग बुक भी नहीं लगेगा यहाँ पे, है ना, आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज अ पीरियड ऑफ 6.28 सेकंड, टाइम पीरियड दिया है, मतलब ओमेगा दिया है ना। इतना तो आपको भी समझ में आ गया कि किस लिए टाइम पीरियड देते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे हर फॉर्मूले में ओमेगा है, और ओमेगा कहां से निकलता है, टाइम पीरियड से, 2 पाई बाई कैपिटल टी। ओके चलो, अभी एंड अ पाथ लेंथ, देखो ये क्वेश्चन में यही दिखाने के लिए लिया था, ये सभी एग्जाम वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। पाथ लेंथ किसको बोलते हैं, पाथ लेंथ, अभी ये नई चीज है आपके लिए। देखो देखो मैंने क्या बताया आपको कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये वाली चीज मीन पोजीशन से ये यहां तक आएगा और फिर ये इधर से यहां तक आएगा, ये हो गई एक्सट्रीम पोजीशंस, है ना, ये हो गई पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गई निगेटिव एक्सट्रीम, और ये हो गई मीन पोजीशन, ठीक है। तो जब ये बॉडी, जब ये पार्टिकल यहां से यहां तक जाता है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर, मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। कैपिटल ए बोलो या फिर स्मॉल ए, हमने स्मॉल ए से दिखा है, कोई कोई कैपिटल ए से भी दिखा, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये पूरा मोशन देखो, ठीक है ना, तो इसका कंप्लीट मोशन ये वाले एक्सट्रीम से ये वाले एक्सट्रीम तक है कि नहीं। तो हम लोग अगर देखते हैं तो टोटल जो पाथ है, टोटल जो रास्ता है जिसके ऊपर ये पार्टिकल जाएगा, वो ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन से ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन तक है, मतलब ये वाला। तो इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं पाथ लेंथ, ठीक है ना। तो पाथ लेंथ मतलब क्या, निगेटिव एक्सट्रीम से लेके पॉजिटिव एक्सट्रीम तक, उतना हो गया टोटल पाथ, ठीक है ना। तो ये हो गई मेरी पाथ लेंथ, ठीक है। तो अभी देखो मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम तक ये डिस्टेंस है एम्पलीट्यूड। सिमिलरली ये वाला भी डिस्टेंस कितना है रे, मीन पोजीशन से निगेटिव एक्सट्रीम, है ना, कोई भी एक्सट्रीम का डिस्टेंस मीन पोजीशन से क्या बोलते हैं उसको, एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, द डिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन फ्रॉम द सेंटर, पॉजिटिव बोलो या फिर निगेटिव, तो ये भी ए है। तो कितनी हो गई पाथ लेंथ, बताओ, यहां से यहां तक पाथ लेंथ कितनी हो गई, ये a प्लस ए मतलब 2a। तो पाथ लेंथ मतलब क्या दिया है आपको, 2 टाइम्स a दिया है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो a मतलब 10 सेंटीमीटर, है ना, मतलब आपको इनडायरेक्टली एम्पलीट्यूड दिया है, बराबर है। ये दिया है टाइम पीरियड,
और आपको पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। अभी डिस्प्लेसमेंट देखो ध्यान से पढ़ो, है ना। लास्ट टाइम क्या दिक्कत हुई थी, वो जो दिया था वो डिस्प्लेसमेंट नहीं था, एक्सट्रीम पोजीशन से डिस्टेंस था, लेकिन यहां पे सीधा बोला है, देखो डिस्प्लेसमेंट इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ही लेते हैं हम लोग, तो सीधा सीधा आपको x की वैल्यू दी है, मतलब आपको टाइम पीरियड दिया है 6.28 सेकंड, इसके ऊपर से आप ओमेगा निकाल सकोगे। आपको ये एम्पलीट्यूड भी दिया है 10 सेंटीमीटर और आपको x भी दिया है कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सभी को मीटर में ला लेंगे, ठीक है। और आपको पूछा है वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी का फॉर्मूला, है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या है ओमेगा, है ना। प्लस माइनस नहीं लिखे न्यूमेरिकल में तो भी चलेगा, है ना। ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ओमेगा यहां से पुट करेंगे, ए यहां से पुट करेंगे, एक्स यहां से पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने आपको सॉल्यूशन निकाला है ना। ये अपना जो कोर्स है प्रीवियस सॉल्यूशन के पेपर, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन का, वहीं से आपको लिया है डायरेक्ट, ठीक है। ये है ए 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपका फाइनल आंसर भी सेंटीमीटर पर सेकंड में ही आएगा, ठीक है। ये देखो टाइम पीरियड, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक। एम्पलीट्यूड कितना है देखो 10 सेंटीमीटर, यहां पे इन्होंने एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है, हमने स्मॉल ए से किया है, बट वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। टाइम पीरियड के ऊपर से पहले ओमेगा निकालेंगे 2 पाई बाय कैपिटल टी, ठीक है, मिल गया ओमेगा। फिर सभी चीजें हम लोग ये वाले फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉज करके देख लो या फिर वो सॉल्यूशन के कोर्स में जाके भी आप ऐसे आंसर देख सकते हो, ठीक है। सिंपल। तो कितना है वेलोसिटी, दैट इज 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके। तो ये वाले पेज नंबर्स बराबर आप देख लेना।